हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त रमेश चौधरी। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान लघु चित्र शैली। दोस्तों अपन ने राजस्थान लघु चित्र शैली के 4 चित्रों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन इस चैप्टर का आखिरी वीडियो और 2 आखिरी लघु चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ड्राइंग बुक पढ़ रहे हैं अपन, और आज जो होगा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और वो स्टार्ट करेंगे अपन दोस्तों चौगान खिलाड़ी से। 2 चित्रों के बारे में 3 पेंटिंग्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। चौगान खिलाड़ी, कृष्ण झूला झूल रहे और राधा उदास, और राम त्रिकूट में अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हुए। ये 3 पेंटिंग्स के बारे में अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान की प्रमुख पेंटिंग्स में आती है, राजस्थान के प्रमुख चित्रों में आते हैं। राजस्थान दोस्तों आपकी जो चैप्टर है इसमें 7 कुल चित्र दे रखे हैं जो राजस्थानी लघु चित्र शैली के हैं और अपने एग्जाम के तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो अपन पहला देखते हैं चौगान खिलाड़ी। दोस्तों यह एक चित्र देखो मानसिक के समय पर बनाया गया एक चित्र था। बनाने वाला जो चित्रकार था वो दाना था। कौन था दोस्तों? दाना था। और किस टाइम पे बना गया था? मानसिंह के समय पर बना गया था। इस दाना द्वारा इस चित्र की रचना की गई। इस चित्र में क्या है, क्या दिखाया गया है दोस्तों? इस चित्र में दिखाया गया है कि घोड़ों पर बैठकर राजकुमारी अपनी फ्रेंड्स के साथ यानी कि अपनी सहेलियों के साथ, अपने मित्रों के साथ में चौगान खेल रही है। क्या खेल रही है दोस्तों? चौगान खेल रही है घोड़ों पर बैठकर। ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है। अब आगे बात करते हैं कि ये कौन सी शैली का है। तो दोस्तों स्पष्ट नहीं है कि ये चित्र कौन सी शैली का है क्योंकि इसमें लगभग सभी शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। अगर अपन घोड़ों की बात करें तो घोड़ों की जो बात करते हैं तो ये दक्षिणी शैली का लगता है, यानी कि दक्षिणी भारत की चित्र शैली लगती है। लेकिन अगर अपन चेहरों की विशिष्टता देखते हैं, जो राजकुमारियां हैं उनके चेहरों की अगर विशिष्टता देखते हैं तो फिर ये अपने को बूंदी और किशनगढ़ चित्र शैली लगती है। ऐसे ही अगर अपन देखें कि महिलाओं का घोड़ों पर बैठना तो एक मुगल शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अपन क्लियर नहीं कर सकते कि ये कौन से चित्र शैली का चित्र है, लेकिन राजस्थान लघु चित्र शैली का प्रमुख चित्र है कौन सा? चौगान खिलाड़ी। राजस्थान के कौन से स्कूल का चित्र है ये नहीं पता। ओके दोस्तों, आगे अपन देखते हैं कि इस चित्र के ऊपरी भाग पर कुछ पंक्ति लिखी हुई है। अब पंक्ति दूसरी लैंग्वेज में है तो वो अपने को नहीं पता, लेकिन ये है कि उसका अनुवाद क्या है। दोस्तों वो जो पंक्ति लिखी हुई है उसका अनुवाद है खूबसूरत सुंदरियां घोड़े पर बैठकर खेल रही है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेट है। तो दोस्तों ये अपना पहला चित्र हुआ कौन सा? चौगान खिलाड़ी। चौगान खिलाड़ी चित्र में दाना द्वारा मानसिंह के समय पर राजकुमारियों को घोड़े पर बैठकर अपने सहेलियों के साथ चौगान खेलते हुए दिखाया गया है। ओके दोस्तों, इस चित्र शैली की स्पष्टता नहीं है कि राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली है क्योंकि इसमें लगभग सभी का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा, इस पर एक ऊपर लाइन लिखी हुई है जिसका अर्थ है कि सुंदरियां जो है घोड़े पर बैठकर खेल रही है। क्लियर है? आगे चलते हैं अपन दूसरे चित्र में। कृष्ण झूला झूल रहे और राधा उदास। दोस्तों यह चित्र नूरुद्दीन किसके द्वारा? नूरुद्दीन के द्वारा 1663 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1663 ईस्वी में बनाया गया। यह चित्र एक सीधी सादी रचना है, एक नॉर्मली सी रचना है जो ग्रामीण और शहरी भूभागों यानी कि ग्रामीण परिदृश्य और शहरी परिदृश्य दोनों के बारे में बताता है। इसके अलावा ये जो चित्र है स्थापत्य कला के बारे में भी बताता है। मतलब जहाँ पे चित्र बनाया गया है तो वहाँ पे जो स्थापत्य कला गुंबद वगैरह दिखाए गए हैं तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि स्थापत्य कला भी वहाँ पर पीछे की ओर यानी कि बैकग्राउंड में अपन देख सकते हैं। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण को देखो दिखाया क्या गया है अब इस चित्र में। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जो है अपने निवास पर यानी कि अपने घर पर गोपियों के साथ झूला झूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गोपियों के साथ में झूला झूल रहे हैं और काफी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों नहीं होंगे दोस्तों? उस भगवान श्री कृष्ण की जो गर्लफ्रेंड थी वो उनके साथ में झूला झूल रही है तो क्यों नहीं खुश होंगे? यानी कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ झूला झूल रहे हैं और ये सब दृश्य कौन देख रहा है? राधा। तो क्या होगा? राधा उदास होगी। तो राधा इसे देखती है तो वो उदास हो जाती है और उदास होकर यानी कि उदास मन लिए हुए वो किसी पेड़ के पीछे छिपती हुई दिखाई गई है। ओके दोस्तों, फिर जब इसका आभास श्री कृष्ण को होता है तो श्री कृष्ण अपने आप को बोधग्रस्त यानी कि अपने आप को गलती मानते हुए वो राधा के पास में उस बात की सुलह करने के लिए जाते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती। फिर क्या होता है आगे? एक महिला होती है जो दोनों के मध्यस्थता का काम करती है। मतलब जो श्री कृष्ण बोलते हैं उसका संदेश लेकर राधा के पास में जाती है और फिर राधा का जो रिप्लाई होता है उसका संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास में जाती है। मतलब दोनों के बीच का काम करती है, संदेश वाहक का काम करती है। कौन? वो एक महिला जो दोनों के बीच में सुलह कराने जा रही है और फिर आखिरकार दोनों के बीच में सुलह हो जाती है और मामला
शांत हो जाता है। इस प्रकार का ये चित्र है। दोबारा से रिपीट करते हैं। कृष्ण झूला झूल रहे और राधा उदास एक सीधी सादी रचना है और अनिरुद्ध सिंह की रचना है अनिरुद्ध सिंह यानी कि नूरुद्दीन की रचना है। और इस रचना में भगवान श्री कृष्ण अपने घर पर गोपियों के साथ, अपनी चहेतियों के साथ, अपनी लाडलियों के साथ में झूला झूल रहे हैं। और ये सब दृश्य देख लेती है राधा देखती है कि उनके जो हस्बैंड है वो किसी दूसरी लड़की के साथ में झूला झूल रहे हैं, तो वो काफ़ी उदास हो जाती है। उदास होकर वो पीछे किसी पेड़ के पीछे छिपते हुए दिखाई गई है। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का अवबोध होता है, जब इसका बात का पता चलता है, तो वो उसे मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती। फिर एक महिला दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करती है और दोनों के विवाद को सुलझाती है। ये आपका दूसरा पेंटिंग कौन सा? कृष्ण झूला झूल रहे और राधा उदास। तीसरा, राम त्रिचित्रकूट में अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हुए, राम चित्रकूट में अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हुए। दोस्तों ये जो चित्र है ये गुमान द्वारा लगभग 1750 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? लगभग 1740 से 1750 के बीच में बनाया गया गुमान के द्वारा। इस चित्र में क्या है? देखो, इस चित्र में रामायण की जो घटना है उसको दृश्य किया गया है। यानी कि ये जो चित्र है इसमें रामायण का वो दृश्य जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है और दशरथ की मृत्यु होने के बाद में भरत जो है अपनी तीनों माताओं, ऋषि विशिष्टों, इसके अलावा अपनी पत्नियों और दरबारियों को लेकर राम को वापस लेने के लिए जंगल में चित्रकूट में जाते हैं। इस चित्र में दोस्तों सभी प्रकार का जो दृश्य है वो दिखाया गया है। यानी कि जंगल दिखाया गया है, चारों तरफ जो पहाड़ियों से घिरी हुई झोपड़ी, दलदल, कांटे वगैरह ये सब दिखाए गए हैं, जो एक्चुअल में उस रामायण की घटना का पार्ट था। ओके दोस्तों, तो जब दशरथ की मृत्यु होती है तो भरत अपनी तीनों माताओं को लेकर, अपनी पत्नियों को लेकर और अपने दरबारी और ऋषियों को लेकर श्री राम के पास में जाते हैं। क्यों जाते हैं? श्री राम को वापस अयोध्या ले आने के लिए जाते हैं। और वहाँ जाकर जब वे वहाँ जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ जाने के बाद में जो दशरथ है उसकी मृत्यु की बात भगवान श्री राम को वो लोग बताते हैं। लेकिन जैसे ही वो बात भगवान श्री राम सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं। इसके अलावा जो लक्ष्मण है या जो भगवान श्री राम है वो ऋषि मुनियों के सम्मान में सिर झुकाते हैं, तीनों माताओं को प्रणाम करते हुए दिखाई जाते हैं। इसके अलावा फिर बाद में संतों के साथ बैठकर वार्ता करते हुए दिखाए जाते हैं, जबकि सीता को तीनों माताओं और लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की पत्नियों के साथ बैठे हुए यानी कि वार्ता करते हुए दिखाया गया है। इस तरीके का यह चित्र है जो बाएं तरफ से यानी कि बाएं फोली से स्टार्ट होता है और दाएं तरफ तक जाते जाते समाप्त होता है। मतलब एक पेंटिंग है जिसमें अलग अलग पार्टीशन है, डिवाइडेशन है, जो रामायण की एक कथा का वर्णन करते हैं। कथा कौन सी है? जब राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट वन में थे यानी कि झोपड़ी में रह रहे थे, पीछे से दशरथ की मृत्यु हो जाती है और दशरथ की मृत्यु होने पर भरत जो है अपनी माताओं को लेकर, इसके अलावा अपनी पत्नियों को लेकर और ऋषि मुनियों और दरबारियों को लेकर भगवान श्री राम के पास जाते हैं उन्हें लेने के लिए। इस प्रकार का वो दृश्य है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपके राजस्थानी लघु चित्र शैली के जो भी चित्र थे, 7 चित्र दिए गए हैं, वो कंप्लीट अपने आज हो चुके हैं। मीन्स अपन कह सकते हैं कि अपना चैप्टर नंबर 1 जो था, 2 जो था राजस्थान की लघु चित्र शैलियाँ, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दिए हैं, अलग अलग पार्ट है, थोड़ा सा आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट बनाए हैं, वो आपकी सहूलियत के बनाए हैं ताकि आप बोर ना हो और आगे से आगे पढ़ते रहें। दोस्तों बेफिक्र रहिए क्योंकि आप ये ना सोचें कि सिलेबस नहीं हो पाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है सिलेबस करवाना। आप जो भी वीडियो डाला जा रहा है, उसे अपलोड किया जा रहा है, उसे आप देखें, उसकी क्वेश्चंस बनाएं, उसके नोट्स बनाएं। दोस्तों आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले जो वीडियो होगा, आगे वाला जो लेक्चर होगा, उसमें अपन चर्चा करेंगे इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्लियर है दोस्तों? इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। दोस्तों एक बात और अपन चर्चा करेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल फाइल को लेकर कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल फाइल क्या होगी, कैसे उसमें कितने पेंटिंग्स बनाने पड़ेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन आएंगे कि बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों इन सब की डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आप तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन आंसर के लिए और अपने सिलेबस यानी कि अपने एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए। क्या पैटर्न होगा? देखो वैसे तो दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, 30% वो जो सिलेबस था आपका वो घट गया है और आपकी जो सिलेबस का एग्जाम का जो पैटर्न है कि क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, बड़े होंगे, टाइमिंग क्या होगी,
तो इन सब का जो निर्धारण है अभी गवर्नमेंट ने किया नहीं है। फिर भी जो पिछला अपना प्रीवियस एग्जाम रहा है